अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आई एम असद नकवी एंड यू आर वाचिंग हिडन ट्रुथ विद असद नकवी, जहाँ हम तारीख की तहों को खोलते हैं। मैं ये जानता हूँ शॉर्ट वीडियोस देख देख कर लोगों का मिजाज तब्दील हो चुका है। मैं फिर भी तवील वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, मेरा मकसद लोगों तक तारीख का हकीकी और मुसद्दे का इल्म पहुँचाना है। आज से 1400 साल पहले जब दुनिया इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और फार्मास्यूटिकल साइंस तक नहीं पहुंची थी, तब एक ऐसा इल्म मौजूद था जिसे आज साइंस तहजीब समझती है। शहद, मेथी, कलवंजी, जैतून, बरगे अंजीर और कुरान में बयान करदा शहद का मुजज़ा, ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं, ये शिफा है। और यही शिफा आज मॉडर्न साइंस कंफर्म कर रही है। क्या डायबिटीज का इलाज सिर्फ इंसुलिन तक महदूद है? क्या पुराने इस्लामी उसूल इस मर्ज को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं? और क्या हजरत इमाम जाफर सादिक और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले शुगर के इलाज का एक मुकम्मल निज़ाम बयान कर दिया था? आज की वीडियो में हम हिडन मेडिकल ट्रूथ जानेंगे, जिन्हें तिब्ब नबवी और तिब्ब मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बयान किया और जिन्हें दुनिया आज दोबारा डिस्कवर कर रही है। दुनिया जदीद तरीन मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद आज भी ऐसी बीमारियों के सामने कमज़ोर नज़र आती है जिनका असल ताल्लुक इंसानी तर्ज ज़िंदगी, खुराक और जिस्मानी निज़ाम के बिगाड़ से है। इन बीमारियों में सबसे आम और तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़, ये जिसे शुगर कहते हैं। जदीद मेडिकल दुनिया ज़ियाबतीज़ को ताहयात बीमारी करार देती है, लेकिन तिब्ब नबवी और तिब्ब मासूमीन का नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामी तिब के मुताबिक हर बीमारी का इलाज मौजूद है और जिस्म में फितरी शिफा, सेल्फ हीलिंग सिस्टम पाई जाती है, जो दुरुस्त ग़िज़ाओं और सही उसूलों के ज़रिए दोबारा मुतहर्रिक हो सकती है। ज़ियाबतीज़ वो हालत है जिसमें जिस्म इंसुलिन को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और तवानाई खुलियों तक नहीं पहुंच पाती। इसके नतीजे में भूख ज़्यादा, जिस्मानी कमज़ोरी, बार बार प्यास, वज़न में कमी या इजाफा, अज़ाए रईसा को नुकसान पहुंचता है। ये कैफियत दरअसल मेटाबॉलिज्म एंड पेंक्रियाज की खराबी। इस्लामी तिब इसी बुनियाद पर इसके इलाज का रास्ता दिखाती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी के अंदर फरमाते हैं, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यह हदीस बताती है कि शिफा मुमकिन है, शर्त सिर्फ तरीका है। तिब्ब नबवी के उसूल 4 बुनियादों पर कायम है। बीमारी का असल मरकज निज़ाम हज़्म और जिगर है, ग़िज़ा इलाज है और दवा आखिरी दर्जा है। जिस्म में शिफा फितरी तौर पर मौजूद है। खून और इंसुलिन का तवाज़ुन बहाल करके मर्ज को पलटाया जा सकता है। सूरह नहल आयत नंबर 69 के अंदर शहद के हवाले से फरमाते हैं कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद इंसुलिन हसासियत को बेहतर बनाता है, खून में ग्लूकोज की सतह कम करता है और जिगर को फाल बनाकर जिस्म में ताकत और ग़िज़ा को जज्ब होने में इजाफा करता है। इस्लामी तरीका इलाज में सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद पीना इलाज का बुनियादी हिस्सा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेथी हर मर्ज में फ़ायदेमंद है, ख़ुसूसन ज़ियाबतीज़ में। मेथी दाना खून में शुगर को जज्ब होने से रोकता है, इंसुलिन के असर को बढ़ाता है और भूख को मुतवाज़न करता है। इसका इस्तेमाल रात को 1 चम्मच भिगोकर सुबह नहार मुंह पीने में फ़ायदा है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम किताब रिसालत व ज़हब में फरमाते हैं कि इंजीर के पत्ते को जिगर और खून के लिए मुफीद करार दिया गया है। जदीद मुहक्किकीन कहते हैं कि बरगे इंजीर, इंजीर के दरख्त के पत्ते पेंक्रियाज को मजबूत करते हैं, जिगर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और फास्टिंग शुगर को कम करते हैं। इसका इस्तेमाल है कि रोज़ाना 2 पत्ते उबाल कर कहवे की तरह पीना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی میں موجود تھائموکوئنین ذیابیطس کے خلاف سب سے طاقتور قدرتی مرکب ہے۔ یہ انسولین کی حساسیت میں اضافہ کرتا ہے، لبلبے کے خلیوں کو دوبارہ فعال کرتا ہے اور خون میں چربی کم کرتا ہے۔ اس کا استعمال آدھا چائے کا چمچ روزانہ شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن میں زیتون کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ زیتون اور زیتون کا تیل قرآن میں کئی بار بیان ہوا ہے۔ یہ تیل شریانوں کی صفائی کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور خلیوں کے اندر شوگر کے استعمال کو بہتر بناتا ہے۔ ایک کھانے کا چمچ روزانہ خالی پیٹ یا کھانے میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بے پناہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج کی ماڈرن سائنس ان ہربس کے بارے میں کیا ثبوت دیتی ہے؟ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ کلینیکل سٹڈیز میں اپرووڈ ہے کہ کلونجی فاسٹنگ شوگر میں کمی کرتی ہے۔ کلونجی پر کیے گئے ٹرائلز میں بلڈ شوگر پلس انسولین ریزسٹنس میں بہتری کے ثبوت ملتے ہیں۔ ریسرچ پیپرز کے مطابق یہ ہربس کمپلیمنٹری تھراپی تو ہے، لیکن ریپلیسمنٹ آف تھراپی نہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ پودے ڈائبٹیز کو کمپلیٹ کیور نہیں کرتے، مگر لائف سٹائل میڈیکل ٹریٹمنٹ اور لائف سٹائل اور ڈائٹ کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کرنے سے اسٹرانگ سپورٹیو رولز پلے کرتے ہیں۔ ذیابیطس صرف ایک میڈیکل بیماری نہیں بلکہ طرز زندگی کی خرابی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ غذا ہی شفا ہے اور جسم میں قدرت نے بحالی کی طاقت رکھی ہے۔ آج جدید ریسرچ بھی یہی سچ قبول کر رہی ہے کہ اسلامی طب 1400 سال آگے تھی۔ اگر ہم قرآن، احادیث اور اہل بیت کی طبی تعلیمات کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں تو ذیابیطس صرف کنٹرول نہیں بلکہ الٹ بھی سکتی ہے۔ بیماری ختم بھی ہو سکتی ہے اگر طبیعت، خوراک اور روح کا بیلنس بحال ہو جائے۔ طب نبوی اور طب معصومین علیہ السلام صرف علاج نہیں، شفا کا مکمل سسٹم ہے۔